कोपिन लगा करके और आपके सन्मुख आ सकता हूँ। द्रौपदी कहने लगी, हे गुरुदेव, अगर आप मेरे राज दरबार के आजू बाजू में होते तो आप तो कुछ कपड़े की कह रहे हो, कुछ वस्त्र की कह रहे हो, मैं आपको थान की थान दे देती, परंतु इस समय पर मेरा राज दरबार बहुत दूर है। और मेरे पास में कुछ नहीं है। जो ये मेरे पास में 9 लाख की साड़ी है, ये पहले मेरी ददियार सास ने होगी, मेरी ददियार सास ने ओढ़ करके मेरी सास कुंती को दे दी, मेरी सास कुंती ने ये मुझे दे दी। ये हीरा जवाहरात की साड़ी है ऋषिराज, मैं इसको आपको नहीं दे सकती हूँ। दुर्वासा ऋषि ने क्या कहा, अब बेटी तू 9 लाख की साड़ी की तरफ मत देख, इस संत की इज्जत की तरफ देख पुत्री। इतना जब दुर्वासा ऋषि ने कहा तो द्रौपदी ने कुछ नहीं सोचा, अच्छा होगा या बुरा होगा, साड़ी का पल्लू पकड़ा और ऐसे कैसे फाड़ करके गंगा में बहा दिया। ये लीजिए ऋषिराज, आप कोपिन लगा करके बाहर आओ। कोपिन लगा करके दुर्वासा ऋषि बाहर आए। बाहर आने के बाद में अब आशीर्वाद क्या देते हैं, भागवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मोर वचन पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की रेखा। एक घड़ी पर नारायण अपने वचनों को मिथ्या कर देंगे, परंतु जो साधु संत सच्चे दिल से वरदान निकाल जाते हैं, वचन दे जाते हैं, उनको अवश्य पूरा करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आकर के पूरा करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अब बेटी जा, आज तूने मेरी लाज रखी है, क्या आज तूने मेरी लाज रखी है, आज से कुछ क्षण बाद में, कुछ समय बाद में महाभारत होने वाला है, जा बेटी ये चीर तेरा आंखें हो जाएगा। दुष्टों ने चाल, मामा शकुनी ने चाल खेल करके पांडवों का पूरा राजपाट ले लिया। किससे लिया था? एक चाल से। वो भी चाल थी, किसकी चाल थी? मामा शकुनी की। शकुनी ने चाल खेल करके पूरा राजपाट ले लिया। शकुनी ने किसको भड़का दिया? धर्मराज को। अब धर्मराज, अगर आप हो सकता है आपकी किस्मत बदल जाए, क्यों नहीं द्रौपदी को भी दाव पे लगा दो। कहते न जाको दुख तारण प्रभु देई, ताकि मत पहले हर ले। जिसको प्रभु को दुख होना देना होता है उसकी मति को भंग कर देता है। धर्मराज के एकदम जची, क्यों नहीं द्रौपदी को भी लगा के देख लेते हैं। द्रौपदी को भी दाव में हार गए। हारने के बाद में दुर्योधन ने तुरंत ही कहा दुशासन से, अब जाओ दुशासन, द्रौपदी को केस पकड़ करके लेके आओ। भरे दरबार में केस पकड़ के ले आए। और उनकी दुश्मनी कौन सी थी माता भगत जी? एक बार दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में गए थे। द्रौपदी को केस पकड़ के दरबार में क्यों लाया गया था, उसका मैटर बता। इसका इसी का मैटर बतला रहा हूँ महाराज जी। भगत जी इधर आओ थोड़ा। वो दुर्योधन भी तो भगत जी, हाँ, जो दुर्योधन है ना, जब भगवान श्री कृष्ण ने इन्हों के लिए अलग से इंद्रप्रस्थ बनाया था, इंद्रप्रस्थ जब बनाया था तो वो दिखने में ऐसा था, आप जिधर भी नजर डालोगे आपको जल ही जल नजर आएगा, कूद जाओगे, ऐसे गिर जाओगे, गड्ढा पानी। दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ में गया था अर्जुन से मिलने के लिए, जब फिसल करके गिर गया था, जब फिसल करके दुर्योधन गिरा था, वो एक काल्पनिक चीज बना रखी, वो उसमें ऐसा महसूस होता था कि चारों तरफ जल ही जल है। हाँ। ये गड्ढा है, ये जल है। रास्ता देखा है, वो उसके अंदर गया, वो हंसी कौन थी? द्रौपदी। अरे वाह, क्या बात है देवर। अंधे का बेटा अंधा। अरे देवर जी, हम तो सोचते थे हमारे सास ससुर अंधे हैं, आप तो अंधों के अंधे ही रहे। दुर्योधन को यही क्रोध था। उसको एक वर्ड बोला था कि अंधों के बच्चे अंधे होते हैं। अब दुर्योधन को गुस्सा आया, तो वही तो मैंने बतला दिया देवर जी, आप तो अंधों के अंधे ही रहे। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कोई दूसरी चीज बोल रहा हूँ क्या? तब दयालु बतलाते हैं, दुशासन की भुजाओं में 60,000 हाथियों का बल था। कितनों का? 60,000 हाथियों का बल था। दुशासन के भुजाओं का बल थक गया, परंतु उस चीर का ओर नहीं आया। क्यों नहीं आया था? जितने भी मथुरा और गोकुल के अंदर वस्त्र थे, कन्हैया जी ने सारा अपने आशीर्वाद से चीर के दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय हो श्री राधे, जय जय ज्ञान ले ले थोड़ा। आपको पता बतला लेता हूँ हमारे महाराज। जय हो, खुश रहो।
फौजी साहब श्री श्री 108 श्री बाबा बालकनाथ जी, मेहंदीपुर बालाजी, दौसा, राजस्थान। बैठ जा माता। फौजी साहब ये संस्कार हर किसी को मिलता है। आपका गुरु गोरखनाथ है। परिवार का हिस्सा है। ना मैं ठीक से मेरे वो खुलो पड़े सा गेट ना मैं कोई आट को नहीं। इसी भाव पर इसी भक्ति करो। भक्ति और भाव इंसान के जी, इंसान अपना कर्मों से पार होता है, दूसरा का कर्म से पार नहीं होता है। और खानदान की नहीं मन पिला दिया, मन पैसे वैसे दे दिए इनको, दक्षिणा दे दी, कुल खानदान की पहचान धन से नहीं होती है। दक्षिणा दे दी मन दक्षिणा। कि जैसा इंसान कर्म करता है, जैसा फल ठाकुर की अवश्य देता है। ये रामायण के हाँ अंदर वो इधर ही माता बताओ की चीज़ है। क्या बात है। आप किसी को एक अंगड़ी करते हैं ना, ये 3 अंगड़ी अपने मुंह तुरंत दिखाई देती है। आप किसी को एक गाली काटेंगे तो आपको 3 गाड़ी आगे से आगे तैयार मिलेगी। आप किसी से राम राम करेंगे तो बदले में अपने लिए राम राम मिलेगी। कि राम नाम के हीरे मोती संत बखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। ये चाय हमारे लिखी थी, उन ये चाय आपके लिए मत कहते माता कैसे कह रहा है, ये चाय आपके लिए मेहंदीपुर बालाजी पहुंचानी। क्यों दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का, कि जैसा खाएगा अन्न जैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएगा पानी जैसी बोलेगा। इंसान का माता एक कर्म बढ़ाने से इंसान का 1000 कर्म बढ़ जाता है। इतना सा कर्म निष्ठ होने से इंसान का 1000 कर्म निष्ठ हो जाता है। कोई गोरखनाथ का भजन गाओ ने, अभी लो मेरी बहन। गाओ। इंसान एक एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी टूट कर चूर चूर हो जाती है, इंसान से दूर पड़ता है। क्या कहते भाई किसी का लिया दिया आ गया, लिया क्या भगवान का नाम और दिया क्या इस हाथों से। ये 2 चीज साथ जाती है, ना कोई लेकर आया है ना कोई लेके जाएगा, भलाई और बुराई। तो मैं तो संत नहीं, संतों के चरणों के दूर चल रहा हूँ। चलने से पहले 2 ही बात बता के जा रहा हूँ बेटा। और जिस साहब सुबह खड़े होते हो धरती माँ को 3 नाम प्रणाम करना है। सुबह शाम तक डोलते कितना कीड़ी मकोड़ा मरते धरती में सब कुछ। उस भगवान का भजन जितने सुंदर शरीर दिया है, इस जोड़ी के लिए तो दही देवता लोग भी तरसते हैं, वो कर्म नहीं कर सकते हैं। कर्म करने के लिए अधिकार एक मनुष्य जोड़ी के लिए अपने माता पिता है, इनकी सेवा, इनकी आज्ञा का पालन। बेटी अपने भाभी को बोला आशीर्वाद दी। दूसरा का तेरे बच्चे और तेरी कितनी सर्विस ऊंची हो जाए, कभी अहंकार मत करना, अहंकार विनाश कर। वो तो भगवान वाला भी नहीं। ये नारायण रूप कहूँ भी मिले, इसको सिर झुका के चलना है कि नारायण को भेष को अच्छा करके मार, छोटे मुन्ना को भी जाएंगे। हाँ, और ना जाने किस भेष में मिल जाए नारायण। तो अभी तो थोड़ा बोल रहे हो, गाली इतना फिर जाएंगे, थोड़ी है अभी ले आशीर्वाद में देके जाऊंगा। दूसरा का ये माता पिताओं की सेवा करना, जहाँ आत्मा से बोल के जा रहा हूँ, बहुत समय हो गए। आज ये नारायण रूप बैठे तेरे दरबार में, हो सकता है इनको भगवान का